फाइनल टारगेट नहीं है। मैं यहाँ पर एक सवाल आपकी जी। बात को से ही मरबूत है, वो ये है कि मुसलमान को ही विक्टिम क्यों बनाया गया, या यूँ कहा जाए कि मुसलमान को ही टारगेट क्यों किया गया? भाई क्रिश्चियंस को भी कर सकते थे ये, बौद्धिस्ट जो हैं उनको भी कर सकते थे, या दूसरी अक़वाम जो हिंदुस्तान में है, मुसलमान को ही क्यों सही। टारगेट किया गया यहाँ पे? इससे पहले कि जी अच्छा अहम सवाल है, इससे पहले कि इस पर मैं कुछ अर्ज़ करूं, मैं पहले ये बता दूं कि मुसलमान इन ताकतों का, इस खौफनाक विजन रखने वाली ताकतों का टारगेट हैं, लेकिन एक एतबार से ये फाइनल टारगेट नहीं है। अच्छा। ये वसीला है, इंटरमीडिएरी टारगेट है, इंटरमीडिएट टारगेट है। इनको टारगेट बनाया जा रहा है ताकि जो असल लोग टारगेट बनेंगे या बन रहे हैं वो समझे ना कि हमें टारगेट बनाया जा रहा है। अक्सरियत आपकी मुराद है कि हिंदुस्तान की जो मजलूम अक्सरियत है, हिंदुस्तान की जो मजलूम अक्सरियत, निचली कौम या तबक़ाती लिहाज से कमज़ोर लोग, हर एतबार से कमज़ोर लोग, हिंदुस्तान की अक्सरियत जो है, मजलूम अक्सरियत, उनको जो टारगेट बनाया जा रहा है, तो वो असल टारगेट है। लेकिन मुसलमान भी टारगेट हैं, यानी हमें इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुसलमान एक ख़ास तौर पर टारगेट बने हैं, और उनको ख़ास तौर पर टारगेट बनाने के बहुत अच्छी कुछ वजूहात पाई जाती है। एक तो ये कि मुसलमानों के पास एक बेहतर तसव्वुर हयात है, उनके पास एक बेहतर, एक पूरा निज़ाम हयात है, उनके पास निज़ाम ज़िंदगी उनके पास पाया जाता है कि जिसके अंदर स्पिरिचुअल, मटीरियल, लीगल, फैमिली, सोशल, पॉलिटिकल, हर चीज़ के लिए एक इंटीग्रेटेड उनके पास एक नज़रिया है, सिस्टम्स हैं वगैरह वगैरह। तो एक बहुत बड़े कॉम्पिटिटर, कवी कॉम्पिटिटर उनके लिए करार पा सकते हैं, आइडियोलॉजिकली बहुत बड़े कॉम्पिटिटर पाए जा सकते हैं। दूसरी बात, एक अहम चीज़ ये है कि मुसलमानों में रेजिस्टेंस की क़ुव्वत जो पाई जाती है वो साबित शुदा दूसरे तमाम हिंदुस्तानियों से ज़्यादा है, तो अक़वाम से, हिंदुस्तानी दूसरी जो अक़वाम हैं, दूसरे जो ग्रुप्स हैं, उनसे ज़्यादा है। न सिर्फ रेजिस्टेंस करने की क़ुव्वत बल्कि दूसरों को इस रेजिस्टेंस में लीड करने की क़ुव्वत भी दूसरों से ज़्यादा पाई जाती है। मिसाल के, मैं मिसालें देता हूँ। 1857 का जो इतना अहम जो हिंदुस्तान में क़याम रहा, गदर, जी, जिसको उन लोग गदर का नाम देते हैं, तो इस मूवमेंट और इस क़याम के नतीजे में अंग्रेज़ों के ऑफिशियल जो रिपोर्ट्स हैं उनका नतीजा ये है कि इस क़याम के कसूरवारों, कहते हैं कसूरवार, बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। इन हिंदुस्तानी मुसलमानों के पास वो कल्चरल एसेट्स पाए जाते हैं, वो क़ुव्वत पाई जाती है, वो आइडियोलॉजी, वो तौर तरीक़े पाए जाते हैं कि वो लीड कर सकते हैं किसी मूवमेंट को। और दूसरे बेचारे भोले भाले, उनकी ज़बान में भोले भाले हिंदुस्तानियों को इन मुसलमानों ने धोखा दिया और हमारे ख़िलाफ़ वरगलाया, और इसलिए 1857 का मूवमेंट इतने बड़े पैमाने पर खड़ा हुआ। और उसके बाद उन्हीं ने इंतकाम लिया इसका, उन्हीं ने मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा टारगेट किया, मुसलमानों को ज़्यादा कत्ल किया 1857 में। या एक मिसाल दिल्ली की, दिल्ली में एक अरसे तक, 2 साल तक तकरीबन, जब ख़त्म हो गई लड़ाई, नॉन मुस्लिम्स को वापस आके बसने दिया दिल्ली में, लेकिन मुसलमानों को एक लंबे अरसे तक और नहीं आने दिया दिल्ली में बसने के लिए। और जब वो आए तो उन्हीं ने देखा कि उनके महल्ले बर्बाद हो चुके हैं, यानी उस ज़माने के हिसाब से बुलडोज़र चल चुके हैं उस पर। उन्हीं ने देखा कि उनकी मसाजिद जो है वो दूसरों को बेच दी गई, उनकी हवेलियाँ बन गई हैं। ये उन्हीं ने आकर दिल्ली में आने के बाद पाया, और ऐसे ही वो मजबूर रहे इसको एक्सेप्ट करने में। 1857 में, 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट एक कंबाइंड मूवमेंट था, लेकिन आप जाके उस ज़माने का लिटरेचर देखिए, उसका जो इंजन था उस मूवमेंट का, वो मुसलमान कंपोनेंट था उसका। गांधी जी ने मुसलमानों की एक मूवमेंट में जाके अपने आप को जोड़ा और कांग्रेस को जोड़ा है। मूवमेंट मुसलमान शुरू कर चुके थे, बेहतरीन साथी जो थे वो मुसलमान एलीट्स। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा मजबूत मूवमेंट, उसने जो है चूल्हे हिला दी थी अंग्रेज़ी निज़ाम के उस ज़माने में, एकदम फाउंडेशन हिल कर रह गई थी। तो उसमें हम देखते हैं रेजिस्टेंस करने की ज़्यादा क़ुव्वत और दूसरे इंडियंस को लीड करने की क़ुव्वत, उनके अंदर जज्बा ईजाद करना, उनको बेदार करना, जगाना। रेजिस्टेंस के बारे में अभी आपने कही, थोड़ी सी वजाहत अगर इसी की हो जाए। जी, मैं उस पर बयान करूँगा
और अगर हाल ही में अगर हम देखते हैं तो CNRC की मिसाल आप देख लीजिए, शाहीन बाग। शाहीन बाग, जी जी जी। शाहीन बाग जिसका सिंबल बन गया, जी। जबकि दसियों शाहीन बाग, सैकड़ों मकामात पर इस किस्म की बातें और हो रही थी। रेजिस्टेंस के भी आपने माना पूछे, वो उसी में आप देख लें। शाहीन बाग में क्या हुआ? शाहीन बाग में औरतें और बच्चे आए, निहत्ते रोड पर बैठ गए, रोड पर बैठ गए। लेकिन इस रोड पर बैठकर क्या कर रहे थे? कभी दुआएं पढ़ते थे, कभी तकरीरें आपस में करते थे, कोई तराने पढ़ते थे, बातें करते थे, कभी नमाज जमात पढ़ लेते थे। इसके अलावा तो कुछ नहीं कर रहे थे। ना किसी को कुछ बुरा भला कहना, ना किसी के ऊपर, क्योंकि मैं रेजिस्टेंस का मतलब मैंने इसलिए अर्ज किया कि इससे जो मफहूम जहन जो जाता है वो आमतौर से वो असलहे उठाना और मुकाबला करना। और नहीं, रेजिस्टेंस एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। CNRC में जो शाहीन बाग में देखा वो रेजिस्टेंस की बेहतरीन एक शक्ल हमने देखी है। और इस रेजिस्टेंस, औरतों, इस बच्चों के एकदम पुरअमन और पीसफुल रेजिस्टेंस ने दीवाना कर दिया दुश्मनों को, उन ताकतों को जो हिंदुस्तान के लिए वो खौफनाक विजन रखती हैं फ्यूचर के लिए। उनको दीवाना कर दिया, यानी बौखलाहट है, यानी कंट्रोल में नहीं आ रहा था उनका गुस्सा और उनकी बौखलाहट, इस हालत में पहुंचा दी, जबकि कुछ नहीं किया इन लोगों ने, कुछ नहीं किया। अभी हम क्या देख रहे हैं? अभी ये खबर आ रही है, आज ही की खबर है, दूसरे नाजरीन भी इनमें से इस वाकिफ़ होंगे कि एक ज़िला है शुमाली हिंदुस्तान में, वहाँ के SP ने यह एक्शन लिया है कि नमाज जुमा में, जुमतुल विदा में जो गुज़र चुका है, जुमतुल विदा में कुछ नमाजियों ने मस्जिद के अंदर काली पट्टी अपने बाजुओं पर बांधी थी, क्योंकि वो देख रहे थे कि पास हो रहा है ये अमेंडमेंट एक्ट वक्फ का, तो अपने गुस्से और नाराज़गी और अफसोस का इजहार, रेजिस्टेंस का इजहार करते हुए जी मस्जिद के अंदर। लेकिन उनमें से कितनों को जो है नोटिस आ गया है कि आप आइए, सुनवाई के लिए आइए, आप 2 लाख रुपए का बॉन्ड आप दीजिए, आप गारंटी दीजिए कि आप ये नहीं करेंगे, परेशान किया जा रहा है जी। ये एक पहलू इसका ये है कि बेचारे मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। दूसरा रुख उसका ये है कि मुसलमानों के रेजिस्टेंस पावर से खौफ खाया जा रहा है, डरा जा रहा है। और रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं कितना लॉजिकल, कितना पीसफुल, कितना पुरअमन, ना कहीं कोई वायलेंस है, ना कहीं पर किसी को कुछ कहना है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे एक और हम क्या कहते हैं, तो माफ़ी चाहता हूँ, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, तो मुसलमानों को टारगेट करने की एक बड़ी वजह ये है कि उनके अंदर ये रेजिस्टेंस का पहलू पाया जाता है, और वो मुमकिन है अपने रेजिस्टेंस के ज़रिए उस अक्सरियत के जो जहन पर जिस तरह से काम किया जा रहा है, उसको झोंका जा रहा है हर किस्म की जहालत में, कन्फ्यूजन में, और अपने फ़ायदे और नुकसान को नहीं समझना, आँखों में धूल झोंकी जा रही है। मुसलमानों के रेजिस्टेंस में ये ताकत है कि उनके सामने हक़ाइक़ को और फैक्ट्स को ज़रा सा रोशन और वाज़े करें। यानी यहाँ पर मुसलमान इसलिए बहुत टारगेट किए जाते हैं।